हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1 ट्रांसलेशन है। जैसे इसका पूरा बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं इस वीडियो में आपको। जैसे देखो, मैं खुश हूँ तो आई का स्पेलिंग क्या होता है? आई का जब मैं के स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ AM। और खुश का स्पेलिंग क्या होता है? हैप्पी, यानी HAPPY। हैप्पी मीन्स खुश। आई एम हैप्पी, तो मैं खुश हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम हैप्पी। जैसे मैं तैयार हूँ तो आई के स्पेलिंग क्या होता है? मैं के स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? तो AM। और तैयार का स्पेलिंग क्या होता है? रेडी, यानी कि READY। रेडी मीन्स क्या होता है? यानी कि मैं तैयार हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम रेडी। जैसे मैं धनी हूँ तो मैं के स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? AM। और धनी के स्पेलिंग क्या होता है? रिच, यानी कि RICH, रिच। तो मैं धनी हूँ तो आई एम रिच, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे हम लोग गरीब है तो हम लोग या हम, इसका स्पेलिंग क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? तो वी के साथ R लगता है, यानी कि VR। और गरीब का स्पेलिंग क्या होता है? पुअर, यानी कि POOR, पुअर। यानी कि हम लोग गरीब है तो VR पुअर, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे हम लोग दयालु है, तो जैसे देखो हम लोग दयालु है तो हम लोग का स्पेलिंग होता है क्या? वी, यानी कि WEV। वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ लगता है VR। दयालु का स्पेलिंग, यानी कि दयालु के इंग्लिश क्या हो जाएगा? काइंड, यानी कि KIND, काइंड। तो हम लोग दयालु है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? VR, काइंड। जैसे हम लोग खुश हैं तो हम लोग खुश हैं तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हम लोग के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वी के साथ क्या लगता है? R, तो VR। और खुश के स्पेलिंग क्या होता है? हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। यानी कि हम लोग खुश है तो VR हैप्पी, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे आप अच्छे हैं तो आपका इंग्लिश क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? R, UR, अच्छे। अच्छा का स्पेलिंग क्या होता है? गुड, यानी कि UR गुड। यानी कि आप अच्छे हैं तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? UR गुड। जैसे आप लोग तैयार हैं तो आप लोग का स्पेलिंग क्या होता है? आप लोग का स्पेलिंग क्या होता है? तो यू के साथ क्या लगता है? तो R, UR। तैयार का स्पेलिंग क्या होता है? यानी कि तैयार की इंग्लिश क्या होता है? रेडी, यानी कि READY, रेडी। यानी कि आप लोग तैयार हैं तो UR रेडी, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे तुम लोग गरीब हो तो तुम का स्पेलिंग क्या होगा? यू के साथ क्या लगता है? R, यानी कि UR। गरीब का स्पेलिंग क्या होता है? पुअर, यानी कि POOR, पुअर। यानी कि तुम गरीब हो तो UR पुअर, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे वह अच्छा है तो वह अच्छा है, किसके बारे में बात हो रहा है? लड़का के बारे में। तो लड़का के लिए क्या करते हैं? वह के स्पेलिंग के लिए वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ही। तो ही के साथ क्या लगता है? ही इज। अच्छा, वह अच्छा है तो ही इज। अच्छा का स्पेलिंग क्या होता है? गुड, जी। अच्छा का स्पेलिंग क्या होता है? गुड, GOOD, गुड। यानी कि वह अच्छा है तो ही इज गुड हो जाएगा इसका स्पेलिंग। जैसे वह अच्छी है तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? तो लड़की के बारे में बात हो रही है। तो वह का स्पेलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि SHEC। और सी के साथ क्या लगता है? तो सी इज। अच्छी के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? गुड, यानी कि GOOD, गुड। यानी कि वह अच्छी है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सी इज गुड। जैसे राम नेक है तो राम नेक है तो राम का स्पेलिंग क्या होता है? RAM, राम होता है। राम के साथ क्या लगता है? इज, यानी कि राम इज। नेक का स्पेलिंग क्या होता है? जेंटल, यानी कि GENTLE, जेंटल। यानी कि राम नेक है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? राम इज जेंटल। जैसे सीता बीमार है तो सीता का स्पेलिंग क्या होता है? SITA, सीता। सीता के साथ क्या लगता है? इज, यानी कि सीता इज। बीमार के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? इल, यानी कि ILL, इल। यानी कि सीता इज इल, यानी कि सीता बीमार है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यानी कि ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सीता इज इल। ठीक है, या सिक भी कह सकते हैं, ऐसे सिक मिस में बीमार होता है। जैसे गीता तैयार है तो गीता तैयार है तो गीता का स्पेलिंग क्या होगा?
GEETA, गीता। गीता के साथ क्या लगता है? ईज। गीता ईज। तैयार के स्पेलिंग क्या हो जाएगा? रेडी, यानी कि READY, रेडी। यानी कि गीता तैयार है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? गीता इज रेडी। जैसे मोहन स्वस्थ है तो मोहन की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? मोहन स्वस्थ है तो पहले मोहन का स्पेलिंग वो लिखेंगे तो MOHAN, मोहन। मोहन के साथ क्या लगता है? इज, तो मोहन इज। स्वस्थ, स्वस्थ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? हेल्दी, यानी कि HEALTHY, हेल्दी। यानी कि मोहन का है, मोहन स्वस्थ है तो मोहन इज हेल्दी, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जिसका यह लाल है, जिसका यह लाल है तो यह लाल है, यह क्या है? कोई चीज़ है, कोई चीज़ के लिए यह आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ईट का। तो यह लाल है तो यह का स्पेलिंग क्या करें? यह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ईट। ईट के साथ क्या लगता है? इज, इट इज। लाल का स्पेलिंग क्या होता है? रेड, यानी कि RED, रेड। यानी कि यह लाल है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट इज रेड। जिसका यह मजबूत है तो यह मजबूत है, यह भी क्या कोई चीज़ ही होगा जो मजबूत होगा। तो यह मजबूत है तो यह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ईट, यानी कि IT, ईट। ईट के साथ क्या लगता है? इज, इट इज। मजबूत का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, यानी कि STRONG, स्ट्रॉन्ग। यानी कि यह मजबूत है तो इट इज स्ट्रॉन्ग, इसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे वे लोग तैयार हैं तो वे लोग तैयार हैं तो वे लोग तैयार हैं तो वे का स्पेलिंग क्या होता है? दे, यानी कि THEY, दे। दे के साथ क्या लगता है? आर, यानी कि आर। दे के साथ क्या लगता है? आर। अब वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? दे। दे के साथ क्या लगता है? आर। और तैयार है, तैयार है तो तैयार का स्पेलिंग क्या है? रेडी, यानी कि READY, रेडी। रेडी मीन्स क्या? तैयार। इसका वे लोग तैयार है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे आर रेडी। जैसे लड़के उदास है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? लड़के उदास है। लड़के, बहुत सारे लड़के के बारे में बात हो रही, कोई लड़के, खास लड़के के बारे में बात हो रही, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे द बॉय, BOYS, बहुत सारे लड़के हैं द बॉयज। और द बॉयज के साथ क्या लगता है? तो आर। द बॉयज आर। उदास का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सेड, यानी कि SAD, सेड। तो लड़के उदास है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? द बॉयज आर सेड। ठीक है। बच्चे पसंद है तो इसका स्पेलिंग कैसे होगा? पहले बच्चे तो द चिल्ड्रन, यानी कि द CHILDREN, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा? आर, यानी कि ARER। पसंद का स्पेलिंग क्या होता है? हैप्पी, यानी कि HAPPY, हैप्पी। तो बच्चे पसंद है तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन आर हैप्पी। जैसे राम और मोहन अमीर है तो राम का स्पेलिंग पे लिखेंगे RAM, राम। और मोहन है तो राम एंड, और की जगह पर क्या लगाएंगे? एंड। और मोहन है तो MOHAN, मोहन। राम एंड मोहन। राम और मोहन अमीर है तो राम एंड मोहन। मोहन के साथ आप क्या लगाएंगे? आर, यानी कि पुलर है, बहुवचन है। पुलर के लिए क्या लगाते हैं? पुलर में हम आर, यानी कि राम और मोहन अमीर है तो राम एंड मोहन आर। अमीर का स्पेलिंग क्या होता है? रिच, यानी कि RICH, रिच। तो राम और मोहन अमीर है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? राम एंड मोहन आर रिच। जैसे आप बुद्धिमान है तो आपके स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू, यानी कि YOU। यू के साथ क्या लगता है? RUR। बुद्धिमान के स्पेलिंग, यानी कि बुद्धिमान के स्पेलिंग क्या होता है? वाइस, यानी कि WISE, वाइस। वाइस मीन्स क्या? बुद्धिमान। तो आप बुद्धिमान है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? UR, वाइस। जैसे राम बहादुर है तो राम, राम पहले राम के स्पेलिंग लिखेंगे तो RAM, राम। राम के साथ क्या लगता है? इज। राम इज बहादुर। उसके बाद क्या? बहादुर के स्पेलिंग क्या है? उसके बाद क्या करेंगे? बहादुर के स्पेलिंग लिखेंगे, यानी कि BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या? बहादुर। तो राम बहादुर है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? राम इज ब्रेव। जैसे वह मोटा है तो वह मोटा है। वह लड़की, यह किसके बारे में बात है? लड़की, लड़का के बारे में। अगर वह मोटी है तो किसके बारे में बात होगी? लड़की के बारे में। तो वह मोटा है तो वह के लिए क्या करें? किसका प्रयोग करेंगे? तो ही के साथ क्या लगता है? इज, ही इज। मोटा का स्पेलिंग क्या होता है? फैट, यानी कि FAT, फैट। तो वह मोटा है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही इज फैट। जैसे मैं मदन हूँ तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? AM।
आई एम मतलब AIAM मदन हूँ। मैं मदन हूँ। तो आई का स्पेलिंग क्या होता है? मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? AM। और मदन का स्पेलिंग क्या होता है? उसके बाद मदन का स्पेलिंग लिखना होता है। तो मदन का स्पेलिंग क्या होता है? MADAN मदन। यानी कि मैं मदन हूँ तो आई एम मदन। इसका इंग्लिश हो जाएगा, जैसे वह सीता है तो वह सीता कौन है? लड़की है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में। तो वह सीता है तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सी, यानी कि SHEC। सी के साथ क्या लगता है? इज, सी इज। और सीता का स्पेलिंग क्या होता है? SITA, सीता, यानी कि वह सीता है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सी इज सीता। जैसे वह राम है तो वह राम है तो राम क्या है? लड़का है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? तो लड़का के बारे में। तो वह राम है तो वह, यहाँ पर वह के लिए किसका प्रयोग होगा? तो ही के लिए प्रयोग होगा। वह के लिए क्या प्रयोग होगा? ही, यानी कि HE, ही के साथ क्या लगता है? इज, ही इज। और राम, ही इज, उसके बाद क्या है? राम। तो ही इज राम, यानी कि RAM राम। तो वह राम है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही इज राम। आई होप, हमें उम्मीद है आप लोगों को पूरा ट्रांसलेशन इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।